कल्याण मंदिर उदार मध्य वेदी हिता भय प्रद मनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य सत्रवा काव्य। आत्मा मनीषिभिर्यन् त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किन्नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो न गृह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्ताञ्जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। कल 17वें काम में अपन ने देखा था कि आत्मा जब विद्वानों के द्वारा अवेद बुद्धि से, यानी आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार से जब ध्यान किया जाता है तो हे जिनेंद्र, वो विद्वान भी आपके ही प्रभाव वाला बन जाता है। और उदाहरण देते हुए कहा कि ये पानी अमृत है, इस प्रकार से बार बार जब चिंतन किया जाता है तो क्या वो विष के विकार को दूर करने वाला नहीं होता? अर्थात अवश्य होता है। जब पुद्गल के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है तो आत्मा के ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके माध्यम से अपन देख सकते हैं। फिर 18वें काम में कि भगवान आप तो अंधकार और अज्ञान से अतीत हो चुके हैं, लेकिन जो अन्य मतावलंबी हैं आपको ही देख करके उन्होंने हरिहर आदि के रूप में आपको स्वीकार कर लिया। और उदाहरण दिया कि जब जिसके आंख में कांच कामल रोग हो, पीली आदि रोग हो,
तो क्या वो सफेद शंख को क्या अन्य रंग में नहीं ग्रहण करता, अर्थात अवश्य ग्रहण करता है। जिसकी जैसी जो दृष्टि होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है। ये अपन इसके माध्यम से देखते हैं। अब इसके बाद में 8 प्रातिहारों का वर्णन प्रारंभ हुआ, जिसमें पहले प्रातिहार अशुद्धरूप प्रातिहार का वर्णन कि भगवान जब धर्मोपदेश का समय था समोशरण में आपकी समीपता से मनुष्यों की तो बात दूर, वह वृक्ष भी अशोक हो गया, शोक से रहित हो गया। और उदाहरण दिया है कि जब दिनकर का दिनपति का उदय होता है तो उस समय में वृक्षों सहित समस्त जीव लोग क्या विबोध यानी विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। अशोक तरु जो होता है वो 12 गुना ऊंचा होता है। कल अपन ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए देखा था। यदि अपन आदिनाथ भगवान को देखें तो उनकी ऊंचाई 500 धनुष थी, तो वहां पर 6000 धनुष हो जाएगा। और महावीर भगवान की 7 हाथ ऊंचाई थी, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84, 12 सत्ते 84, इतना जो है हो जाएगा। अब अपन भक्तामर का यदि इसमें देखें काव्य, तो भक्तामर के काव्य में भी अशोक रूप प्रातिहार का वर्णन किया है। वहां पर जैसे सूर्य के पास में काले काले बादल की छटा एक अलग छटा होती है, उसी प्रकार से अशोक रूप वृक्ष के नीचे भगवान का स्वर्णिम शरीर बड़ा ही शोभायमान होता है। इस प्रकार से अपन ने पहला प्रातिहार देख लिया। अब इसके बाद में अपन 20वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। चित्रं विभो कथमवां मुख ब्रंतमेव विश्वपतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि चित्रं विभो कथमवां मुख ब्रंतमेव विश्वपतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि चित्रं विभो कथमवां मुख ब्रंतमेव विश्वपतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि चित्रं विभो कथमवां मुख ब्रंतमेव विश्वपतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बंधनानि इसमें पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन है, जो देवलोक विमानों से समोषण में करते हैं।
तो यहाँ विभो भगवान का संबोधन की, हे प्रभु चित्रम, ये आश्चर्य की बात है कि विश्वक अविरला सुर पुष्प वृष्टि, जो सब ओर से, और कोई इसमें बीच में गैप नहीं है, लगातार हो रही है, कंटिन्यूअस, जो देवों के द्वारा की गई पुष्पों की वृष्टि है। अवांग मुखम ब्रंतम, यानी उनका बंधन जो है वो नीचे की ओर है। कथम पद्धति, ऐसा क्यों होता है कि बंधन उनके नीचे हैं और पुष्प का जो ऊपरी भाग ऊपर दिखाई दे रहा है। जहां पर आप कभी किसी के ऊपर पुष्प फेंकते हैं तो वो आड़े टेढ़े चाहे जैसे चले जाते हैं, लेकिन वहां पर सारे पुष्प ऐसे गिर रहे हैं, उनके डंठल जो है नीचे की ओर हैं और पुष्प जो है ऊपर की ओर खिले हुए हैं। तो ऐसे क्यों गिर रहे हैं? तो कह रहे हैं यदि वह मुनीश, भगवान का संबोधन, मुनियों के नाथ, त्वद गोचरे सुमन साम बंधनानि नूनम ही अधा एव गच्छन्ति, कि आपकी समीपता से सुमन साम, यहाँ पे सुमन के साथ में दोनों अर्थ हैं। सुमन का अर्थ होता है फूल, और सुमन यानी अच्छे मन वाले, यानी विद्वान, देवों के लिए भी आ जाता है। तो पुष्पों और विद्वानों दोनों के लिए बंधनानि नूनम ही अधा एव गच्छन्ति, यानी दोनों के ही बंधन नीचे की ओर ही जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके भी कर्मों के बंधन यानी अपकर्षण हो जाता है कर्मों का। इस प्रकार से यहाँ पर कितना अच्छा वर्णन किया है कि भगवान जहाँ पर पुष्पों की वृष्टि हो रही है वहां पर सारे बंधन नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो वो प्रतीक है कि जो भगवान के भक्ति करता है उसके भी सारे बंधन नीचे की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ एक संबोधन आया है मुनीश। मुनीश संबोधन भगवान का तीर्थंकर का दिया है। तो मुनि कौन होते हैं? चार संज्ञाएं आती हैं अपने यहाँ पर चतुर्वेद संघ में। एक होते हैं ऋषि, यति, मुनि और अनगा। तो उसकी अपेक्षा से बताएं तो ऋषि कौन होते हैं? ऋषि होते हैं, रिद्धिधारियों को ऋषि कहा जाता है। फिर यति, यति कहते हैं जो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी पर आरोहण करने का यत्न करते हैं, वो यति कहलाते हैं। और मुनि अभी वर्तमान में कोई नहीं है। कोई नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ की परिभाषा के अनुसार से, तो वहां पर परिभाषा है जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं वो मुनि होते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? केवल नहीं, अवधि ज्ञान भी है, हाँ अवधि ज्ञान भी है, मनापर्याय ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानी को मुनि कहा है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, आगे के दो ज्ञान परोक्ष हैं। तो अभी परोक्ष ज्ञानी है, इसलिए इस वर्तमान में देखा जाए इस परिभाषा के अनुसार कोई भी मुनि नहीं है। लेकिन 5 पापों को जिन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया है, 5 पापों से जो मौन है, उस दृष्टि से उनको मुनि कहने में कोई बाधा नहीं है। और चौथे होते हैं अनगार। अनगार का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिन्होंने घर छोड़ दिया है। सागार आप लोग कहलाते हैं। ना विद्यते आगारम एसम ते अनगारा, जिनका घर नहीं है वो अनगार है। तो 4 प्रकार के मुनियों में जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं वो मुनि कहलाते हैं। तो भगवान उन सबके स्वामी हैं। वहां पर भगवान के समोषण में केवल ज्ञानी भी होते हैं, वो उनके भी स्वामी कहलाते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पर मुनीस जो है संबोधन दिया गया है। तो सुरपुष्पृष्टि वहां पर होती है और उस समय में जितने जीव अपने हाथों को जोड़ सकते हैं वहां पर सब लोग भगवान की वाणी को हाथ जोड़ करके सुनते हैं और उनके हाथों में पुष्प सारे भर जाते हैं और उनके हाथ में पुष्पांजलि बन जाती है, पुष्पों की अंजलि बन जाती है। हाथ जोड़ करके बैठे सब पुष्पों से भर जाते हैं। तो भूतकाल के एक तीर्थंकर का नाम भी है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि तीर्थंकर भी हुए हैं। तो सार्थक नाम कि वहां पर सब जो जितने भी जीव रहते हैं जोड़ सकते हैं। जैसे सर्प है, वो अपने हाथों को नहीं जोड़ सकता, है नहीं उसके पास हाथ। तो जिनके पास में सामर्थ्य होती है वो सब वहां पर हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं और उनके जो हाथों में पुष्प भर जाते हैं। और वहां पर पूरे समोसरण में घुटनों घुटनों तक पुष्प भरे रहते हैं। इतने पुष्पों की वृष्टि हो रही है कि घुटनों तक वहां पर पुष्प भरे रहते हैं। और जो अष्टपहाड़ की टीका शिवसागर जी की है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब साधुओं का आना होता है तो उस समय में वो सारे पुष्प अपने आप
हट जाते हैं, उनके लिए रास्ता दे देते हैं। तो ऐसी जो है पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन है। उत्तर पुराण में वहां पर लिखा है कि आकाश से जो गिरती हुई पुष्पों की वर्षा ऐसी सुशोभित होती है कि मानो भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति से भरी हुई ताराएं वहां पर उनकी पंक्ति ही भगवान की भक्ति करने के लिए तारा ही सब वहां पर एकत्रित होकर के आ रहे हैं। अचित रहते, लेकिन फिर भी उसमें जो है वहां पर उसके ऊपर चलेंगे नहीं ना साधु, तो क्योंकि उसको मतलब भले ही उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे जगह पर नहीं चलते, तो इसलिए वो अपने आप ही वहां पर अतिशय है वहां का उसका कि वो हट जाते हैं। भक्तामर में अपन देखते हैं कि वहां पर वाणी जैसे पंक्ति बांध करके गिर रही हो, ऐसा वर्णन किया है वहां पर मानतुंग महाराज ने। तो वाणी के माध्यम से तुलना करके अपन देखें, प्रमाण सागर जी महाराज ने जब भक्तामर की व्याख्या की थी तो किसी ने हमको ला करके बताया था, तो उस समय में उन्होंने कुछ बिंदुओं को लेकर के कि जो पुष्प होते हैं वो माधुर्य युक्त होते हैं, माधुर्य युक्त यानी उनमें मधुरता होती है, और भगवान की वाणी भी मधुरता से युक्त होती है। फिर इसके बाद में पुष्प जो होते हैं वो विष को हरने वाले होते हैं। यदि किसी को सर्प आदि काट ले तो उस पुष्पों के माध्यम से विष दूर हो जाता है, और भगवान की वाणी विषय को हरने वाली होती है, विषयाभिलाषा को हरने वाली होती है। फिर पुष्प जो होते हैं, जो पुष्प वृष्टि हो रही है वो श्रम को हरने वाले, थकान को हरने वाले, और जो भगवान की वाणी होती है वो भ्रम को हरने वाली होती है, तो श्रम हर भ्रम हर। फिर पुष्प जो होते हैं वो मन को आनंदित करने वाले होते हैं, और भगवान की वाणी जो होती है वो चिदानंद देने वाली होती है। फिर पुष्प रोगों को हरने वाले होते हैं, और भगवान की वाणी भवरोग को हरने वाली होती है। पुष्प से मूर्छा दूर हो जाती है, यदि कोई बेहोश हो जाए तो उसको पुष्प सुंगा दिए जाए, कल वहां के जो वर्षा हुई है तो वो मूर्छा को दूर करने वाली है। इसी प्रकार से मोह रूपी मूर्छा को दूर करने वाली भगवान की वाणी होती है। फिर पुष्प जो है त्रिदोष हर है, वात पित्त कफ का जो संतुलन जो है यदि दोष उत्पन्न हो जाए तो उसको पुष्प जहां पर हरने वाले हैं। और भगवान की वाणी भी त्रिदोषर है, मिथ्यात, सम्यक वृत्ति, इनके दोषों को दूर करने वाली। फिर जैसे पुष्पों में अनेक पाखुड़ियां होती हैं, ऐसे ही भगवान की जो वाणी होती है वो 4 अनियोग में 4 पाखुड़ियों वाली। फिर विभिन्न रंग के पुष्प होते हैं, तो यहाँ कहा कि भगवान की वाणी भी 11 अंगों से युक्त होती, तो रंग और अंग का वहां पर किया है। और पुष्प जो है रसीले होते हैं, इसी प्रकार से भगवान की वाणी भी वहां पर अध्यात्म रस, आत्मरस से रसीली होती है। इस प्रकार से भगवान की जो वाणी है उससे पुष्पों की तुलना करते हुए कहा गया है। अब एक प्रश्न आपसे शायद पहले किया हो कि समोषण में ऐसा कौन सा पंचेंद्रीय जीव है जो नहीं आता? अभव्य अभव की बात नहीं है, ऐसा कौन सा पंचेंद्रीय जीव है, त्रेंचों में ही है, इतना भी स्पष्ट कर देते हैं, जो समोषण में नहीं आता, संगी होने के बाद में भी। जलचर नहीं आते। बहुत अच्छा, क्योंकि जलचर के जीव जो है वो कैसे आएंगे? उनके आने के लिए रास्ता ही नहीं है, मार्ग ही नहीं है। तो जलचर को छोड़ करके सारे जीव वहां पर जो आ सकते हैं वहां पर आते हैं। जैसे नार की जीव भी पंचेंद्रीय हैं, लेकिन वो नहीं आ सकते, तो वो नहीं आएंगे। बाकी सारे तीनों गतियों के जीव वहां पर विद्यमान रहते हैं। तो ऐसी भगवान की वाणी, भगवान की जो वाणी के साथ में अपने पुष्पों की तुलना की है, लेकिन यहाँ पर पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कहा कि भगवान आपके समोषण में जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है उनके सबके बंधन नीचे की ओर क्यों है? तो वहां पर कहा कि भगवान आपकी समीपता से, आपके प्रभाव से उन पुष्पों के भी बंधन नीचे हो गए हैं। और सुमन का दूसरा श्लेष में अर्थ लेकर के कि जो अच्छे मन वाले लोग, विद्वान लोग हैं जो आपकी संगति करते हैं, उनके भी बंधन नीचे की ओर चले जाते हैं। तो कर्मों के बंधन, जिसमें कि 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक बार अपने पहले भी देखा था, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। तो जैसे टैबलेट होती है उसमें उसकी प्रकृति होती है, कोई जो है
सर्दी को दूर करेगी, कोई बुखार को दूर करेगी, कोई सिरदर्द को दूर करेगी, तो उसकी प्रकृति हो गई। फिर उसके ऊपर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, कब तक वो काम करेगी। तो ऐसे ही कर्मों की भी एक्सपायरी डेट यानी उसकी स्थिति होती है। फिर उसके बाद में प्रदेश, बड़ी गोली भी होती है, कुछ छोटी गोली भी होती है। बच्चों की गोलियां मीठी मीठी बड़ी बड़ी आती है, और छोटी छोटी गोलियां भी होती हैं, कभी आड़ी भी होती हैं, टेढ़ी भी होती हैं, जैसे भी चौकोर भी होती हैं, ट्रायंगल में भी आती हैं। तो ये उनका प्रदेश हो गया। इसी प्रकार से कर्मों की जो मात्रा है वो प्रदेश हो जाती है। और इसके बाद में अनुभाग, तो प्रत्येक गोली के ऊपर mg लिखा रहता है, उसकी पोटेंसी। कई कई बार हो सकता है कि बड़ी जो है गोली हो और उसकी पोटेंसी कम हो, और छोटी सी गोली और उसकी पोटेंसी ज्यादा हो। तो इसी प्रकार से जैसे बाल्टी भर पानी है और वो कुनकुना है, तो वो उसकी मात्रा तो ज्यादा है लेकिन उसकी पोटेंसी कम है। और एक चम्मच भर भी पानी है खौलता हुआ, तो उसकी मात्रा कम है लेकिन उसकी पोटेंसी ज्यादा है। तो इन सब कर्मों की जहां पर अनुभाग और स्थिति का अपकर्षण हो जाता है, जैसे राजा श्रेणिक की जो आयु 33 सागर थी वो घट करके जो है गई। और जहां पर अच्छे कर्म की बात होती है वहां पर अच्छे कर्मों में वृद्धि भी हो जाती है। जैसे खादिर साल भील में वहां पर उसकी जो यक्ष की आयु बनने वाली थी ना, भवनत्रिक में जाने वाला था, उससे वो बढ़ करके और कल्पवासी देव बन गया था। तो इस प्रकार से हाँ, कसाय के द्वारा, हाँ, कसायों के माध्यम से जो है बंधन होता है। अनंतानुबंधी सारी सारी कसायों के माध्यम से। तो जोगा पैडी पदेसा फिर बागा कसाय दो होती। तो स्थिति नहीं जल जाए, वो वैचर है ना वो, इसलिए वो दोनों जगह पर रह सकता है। सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सुर पुष्प वृष्टि होती, आकाश से निरंतर, बंधन है इनके नीचे, आश्चर्य इसमें जिनवर, प्रभु की समीपता सब, बंधन को नीचे डाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अगला जो है प्रातिहार, दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन 21वें काव्य में आ रहा है। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया, पीयूष तांतव गिरह समुदीरयन्ति, पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो, भव्या ब्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्, स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया,
पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम् स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम् स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम् दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र महाराज कह रहे हैं इसमें गभीर हृदय उदरी संभवाया। संस्कृत में गभीर और गंभीर दोनों जो है एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे तीर्थकर और तीर्थंकर, तीर्थकर भी प्रयोग होता है, इसी प्रकार से गभीर और गंभीर दोनों होते हैं। तो गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण तब गिरा पीयूषताम, आपकी वाणी को अमृत कहा जाता है। भगवान की वाणी को जैसे अन्य मतों में माना जाता है कि समुद्र का मंथन हुआ और उसके कारण वहां से अमृत निकला, तो यहां पर कह रहे हैं कि आपके गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आपकी वाणी को भी अमृत कहा जाता है। और यहां पर स्थाने यानी ठीक ही है, ठिकाने की बात है, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं क्योंकि उसको पीने के बाद में ताम पीत्वा, उसको पीने के बाद में क्या होता है, परम सम्मद संग भाजा, परम सुख के भागी होते हुए तरसा आपी अजरा अमृतत्वम ब्रजंती, जीव इसका जो पान करते हैं वो परम सुख को प्राप्त करते हुए शीघ्रता से अजर अमरपने को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर शीघ्रता से अर्थ ऐसा नहीं कि थोड़े से में पिया और एकदम हो जाए, लेकिन जो इसका पान करते हैं वो शीघ्रता से यानी निकट भव्य हो जाते हैं, निकटता से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर से इसके अर्थ को अपन देखें कि गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आपकी वाणी के लिए अमृत पने को लोग कहते हैं, तो ये ठीक ही है, क्योंकि जब इसका पान किया जाता है समुदीरयन्ति यानी प्रकट करते हैं कि ये अमृत है, तो ठीक ही है, क्योंकि जब इसके भव्य जीव इसका पान करते हैं तो वो परम सम्मद संग भाजा, परम सुख के भागी होते हुए तरसा अपी यानी शीघ्रता से अजर अमरपने को ब्रजंती यानी प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की वाणी का महात्म्य इसमें बताया गया है कि जो भगवान की वाणी का पान करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है, तो अजर अमरपना वहीं पर प्राप्त हो सकता है। वैसे तो अजरपना कुछ महापुरुषों के लिए प्राप्त हो जाता है, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, ये सभी जो रहते हैं ये इनको बुढ़ापा नहीं आता, लेकिन अमरपना तो किसी के लिए संभव नहीं है। भले ही देवों के लिए अमरपना कहा जाता है, लेकिन वो भी जो है समय पर मरण को प्राप्त होते हैं। सही अजर अमरपना तो सिद्धत्व अवस्था में ही प्राप्त होता है, फिर वहां पर कोई बुढ़ापा, कोई जो है मृत्यु का काम नहीं रहता। वो अमरपना
भगवान की वाणी का जो पान करते हैं उसके माध्यम से ऐसा होता है। भगवान की वाणी को सुनने से ही क्या प्रभाव होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक महाराज जिनालय में देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और एक विप्र महोदय जो बड़े विद्वान थे वहां से निकल रहे थे और निकलते समय में उस वाणी को सुनकर के उनको पहली बार कुछ लगा कि यहां पर कुछ विशेष बात कही जा रही है, नहीं तो मंदिर की ओर दृष्टि तक नहीं डालते थे। और ये तक रहता था कि कहा जाता है उनके यहाँ पर कि हस्तना ताड़े मानोपी ना गच्छे जिन मंदिर, हाथी से कोई हाथी आ जाए दौड़ करके तो उससे मर जाओ लेकिन जिन मंदिर में प्रवेश नहीं करो। ऐसा भी विद्वेष एक समय में जहां पर जो है संकीर्णता के कारण में आ गया था। तो उस समय में उनको लगा और उन्होंने उस समय में सारी बातों को कि इसमें कुछ सत्य नजर आ रहा है और वो वहां पर प्रवेश कर जाते हैं। मुनिराज के पास में जाकर के उनकी मुद्रा को देख करके और उनके त्याग तपस्या को जो कि प्रकट हो जाती है, बिना बोले ही अभाव विसर्गम मोक्ष मार्गम निरूपयंता वाली बात रहती है। उन्होंने उनके चरणों में नमन करके कहा कि आप जो पाठ कर रहे हैं वो उसका अर्थ हमको बतलाएं। महाराज ने सहजता से कह दिया कि हमको इसका अर्थ मालूम नहीं। कहा तो वो गौतम जो थे उनसे पूछा, तुमने कहा कि मालूम नहीं था लेकिन वहां पर नहीं बताया। अहंकार के कारण में उन्होंने कि हम जो है इनके सामने अपनी लघुता कैसे कि हमको नहीं आता कैसे बता सकते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर चारित्र भूषण उनका नाम था मुनिराज का, उन्होंने कह दिया कि हमको इसका अर्थ ज्ञात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इसका पाठ कर रहे थे, हाँ हमको स्मरण में है इसका पाठ, हमने इसका पाठ तो सीख लिया है लेकिन इसके अर्थ को हम जानने में समर्थ नहीं है। शब्दाचार तो हमारे पास में है लेकिन अर्थाचार की हमारे पास में अभिव्यक्ति नहीं है। तो उस समय में उन्होंने कहा कि आप फिर से इसको सुना सकते हैं, तो कहले हाँ याद है, हम आप कहें तो हम इसको फिर से पुनः, और आचार्य समंतभद्र की वाणी है उसका पाठ करने में हमें बड़ा हर्ष होगा। और उन्होंने उसका पाठ उनके लिए सुनाया तो उनके मन में बहुत सारी शंकाएं थी, उन शंकाओं का बहुत सारी शंकाओं का निराकरण उस पाठ के माध्यम से, बड़े विद्वान थे तो उनको लिए संस्कृत तो हिंदी जैसी, और उसमें उन्होंने वहां पर मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि सच्चा धर्म तो यही है, और उन्होंने जैन दर्शन स्वीकार कर लिया। और कुछ शंका उनके मन में थी तो वहां पर कोई और जो है शंका भी कोई दिव्य शक्ति के माध्यम से दूर हो गई, और बाद में उन्होंने जो है दीक्षा धारण की। और पात्र केसरी उनका नाम था, उन्होंने एक पात्र केसरी स्तोत्र की रचना भी की है जो लगभग 60 छंदों में उसकी रचना है। उसमें बहुत अच्छा जैन दर्शन का अन्य दर्शनों के साथ में तुलनात्मक बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ऐसी जो है भगवान की वाणी का कैसा प्रभाव पड़ सकता है कि अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो भगवान की वाणी का पान जैसे कि पाठशाला के लिए बताया ही था कि प्रत्येक श्रावक को इसका पान करना चाहिए, और साथ ही साथ में हमने इसमें 2 सूत्रों के बारे में बताया था जो नीति वाक्यामृत के हैं। एक है अयजनो देवाना, जो देवेंद्र यानी जो 2400 तीर्थंकर की पूजा नहीं करता वो उनके किए हुए उपकार को विस्मरण कर रहा है, भुला रहा है। इसी प्रकार से है उसमें अनध्ययनो ब्रह्माणा, जो स्वाध्याय नहीं करता वो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के ऋण को चुका नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहली बार इस धरा पर इस अवसरपणी में, वैसे तो सतत में जो चलती रही उसका तो कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन इस अवसरपणी में प्रथम जो वाणी खिरी थी वो ऋषभ देव भगवान की थी, और उनका उपकार हमारे ऊपर कितना उपकार है उसके लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने को प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर इस काव्य में भगवान की वाणी के बारे में बताया गया है। वाणी के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि आप लोगों ने यदि सरस्वती स्तोत्र पढ़ा हो तो सरस्वती स्तोत्र में कितने नाम आते हैं? वहां पर 16 नाम आते हैं। किस याद है किसी को? हाँ तो बोलो क्या क्या है? नहीं वो पूरा काम नहीं। प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामिनी, पंचमम विदुषाम माता, षष्ठम बागीश्वरी मता, कुमारी सप्तमम प्रोक्तम,
अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं तु जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चेत चतुर्दशा, श्रुत देवी पंचदशम, श्रुत देवी षोडशम, गौर निगंते। ऐसी 16 जिनके नामों के माध्यम से सरस्वती की जो स्तोत्र है उसमें पाठ करते हैं। और उसमें आप ही ने कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ऐसा पाठ आप सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा। कहीं पर जो है ऐसे सारे लोगों का याद है, बहुत सारी सभा में देखा, कोई मिल जाए तो मुश्किल रहता है। अच्छी बात है आप लोग पाठ करते हैं। हाँ, तो यहाँ जो अपन ने भगवान की वाणी का महात्म्य समझा है, इसके लिए उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य का एक ही प्रकाश समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार भगवान की वाणी भी, दिव्य ध्वनि भी सुनने वालों के लिए समस्त पदार्थों को सूर्य के समान प्रकाशित कर देती है। अपन लोगों ने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी है, लेकिन शास्त्र के माध्यम से भी अपन ने जो कुछ पढ़ा, जो सुना, उसके माध्यम से लोग वहां पर द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन सबके बारे में जो कुछ अपने लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें बहुत कुछ अपने मन में धारणा लोग की एक अलग बनती है। जो देखने में आता है उससे एक अलग जो है लोक के बारे में इसके जिनवाणी के माध्यम से अपने लिए प्राप्त होता है। तो सूर्य के समान प्रकाशित करने वाली भगवान की वाणी होती है। और भगवान की जहां पर वाणी गिरती है, उस समोषण का महात्म्य बताया है आचार सार ग्रंथ में कि जैसे कि अभी यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है, एकदम पास में कोई उधर बैठ जाए तो उसके कान फटने लगेंगे, लेकिन वहां पर भगवान की वाणी में चाहे कोई दूर बैठा हो, चाहे कोई पास बैठा हो, सबके लिए समान रूप से कानों के लिए पीड़ा वहां पर नहीं होती है। और यहाँ तक कहा है उसमें कि जो जो सुनना चाहता है भगवान की वाणी में, उसको वो सुनने के लिए मिलता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। किसी को अपने भवों के बारे में जानना हो तो भगवान की वाणी से वो भी सुनने के लिए मिलता है। किसी को अध्यात्म शास्त्र का यदि अध्ययन करना हो तो वो सुनने के लिए मिलता है। किसी को प्रथमानुयोग सुनना है, बगल बगल में बैठे हुए हैं, कोई कहे कि हमको राम की कथा सुनना है तो उनको राम की, कोई कहे कि हमको नेमिनाथ भगवान की कथा सुनना है तो उनको नेमिनाथ की भगवान की कथा। तद तद अभीष्ट कम, ऐसा उन्होंने वर्णन लिखा है। यानी जो जो जिसके लिए इच्छित हो वैसा भगवान की वाणी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की वाणी का महात्म्य अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब इसी के साथ साथ में कि भगवान की जो वाणी गिरती है वो वहां पर उनके होंठ नहीं हिलते और वहां पर उसमें निरक्षरी होती है, लेकिन कानों में पुट में जाने के बाद में वो अक्षर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पानी जब नीम आदि में जाता है तो कड़वा हो जाता है, गन्ने में जाता है तो मीठा हो जाता है, इसी प्रकार से वाणी उत्पन्न के समय में तो निरक्षरी है, लेकिन जब वहां पर कर्णपुट में जाती है तो वो अक्षर के रूप में परिणत हो जाती है। हाँ, वैसे तो जो है इसके बारे में भी मतैक्य नहीं है। और इसमें साथ साथ में उसमें जैसे कभी कभी होता है बोलते बोलते अपन श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते लेते कभी कभी उसमें व्यवधान आ जाता है, लेकिन वहां पर उसमें श्वासोच्छ्वास से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। और सबके जो है सबके लिए जो वहां पर जितने जिनके भी जो मन में कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं, उन सबको वहां पर वो शमन को प्राप्त कराने वाले ने मन में विकार आदि सभी को दूर करने वाली भगवान की वाणी होती है। कहते सभी जगत में अमृत प्रभु की वाणी, सिंधु हृदय से निकली, सार्थक
है ये कहानी, होते अजर अमर सब, पी कर के इसका प्याला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अभी बीच में इशारे से कह रहे थे कि कान को उंगली भी लगा ली, वो भी एक रोहिणी चोर की कथा आती है कि वहां पर उसके पिता ने कहा था कि तुम सब कुछ करना लेकिन इनकी वाणी मत सुनना, क्योंकि इनकी वाणी सुनोगे तो अपना पैतृक धंधा छुड़वा देंगे तुमसे। तो अपने को अपने जो पुरखों की परंपरा चली आ रही है उसको नहीं तोड़ना। और एक बार वो जाता है और उसके पैर में जो है कांटा चुभता है तो उसको कान में से उंगली निकालना पड़ा। इस पे एक और प्रसंग याद आता है, आचार्य जी जब प्रारंभ में जिस समय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में थे और उनको जब बोलने के लिए कहा गया तो आचार्य जी ने यही कथा सुनाई थी। और सुनाते समय में आचार्य जी ने कहा कि उस समय में हमारी हिंदी ऐसी थी कि हमें कान में उंगली और आंख में उंगली का अंतर मालूम नहीं था शब्दों का, तो हमने उस समय कह दिया कि उसमें आंख में उंगली डाल दी। सब लोग हंसने भी लगे और हमें बाद में समझ में आया कि हमने कान की जगह आंख बोल दिया, क्योंकि उसमें इतना अंतर नहीं कर पाते थे। उस समय ऐसी हिंदी थी शुरुआत में, और बाद में उन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से महाकाव्य की रचना की। तो वो जो चोर था उसने वहां पर सुन लिया कि देवों का स्वरूप ऐसा होता है जिनकी छाया नहीं पड़ती, जिनकी पलकें नहीं झपकती। और उस समय में जो राजा क्षणिक के पुत्र अभय कुमार मंत्री थे, उन्होंने उनको बांधने के लिए वहां पर वैसा ही प्रक्रम रचा। और जब उसने देखा कि वहां पर जो सेवक बन करके उनके सामने पूछते हैं कि आप बताएं कि आप कौन से पाप करने से स्वर्ग में उत्पन्न हुए, तो उस समय में सारा माहौल वहां पर स्वर्ग जैसा था। और वो समझ गया कि ये देव नहीं हो सकते क्योंकि इनकी तो परछाई भी पड़ रही है, इनकी पलकें भी झपक रही हैं। तो उस समय में उसने कहा कि मैंने तो बहुत दान दिया था, मैंने बहुत सारी दानशालाएं खुलवाई थी, उसके प्रताप से मैं यहाँ पर जो है स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तब उसको वहां पर छोड़ देते हैं। और उस समय में वो सोचता है कि जब भगवान की वाणी एक बार सुनी और उससे हमारे बंधन छूट गए, तो जिस वाणी का यदि हम पारायण कर लें तो उससे संसार के बंधन से छूट जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे उच्चारण कर लेते हैं। चित्रं विभोगतमवां मुखपृन्तमेव विश्वं पतत्यविलासुरपुष्पवृष्टिः तद्गोचरे सुमन संज्ञदिवामुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयोदधि सम्भवाया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम् अक्षर पद मात्रा से
दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता